नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे NPK 05234 का गेहूं की फसल में कब उपयोग करना है और इसके साथ हमें किस चीज़ का और उपयोग करना है जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। किसान भाइयों, तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि NPK 05234 का हमें उपयोग किस समय करना है। तो इसकी सही अवस्था है किसान भाइयों, गबोट और बाली की अवस्था, यानी कि गेहूं में गबोट पर हो तब हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर गेहूं में बालियां निकल चुकी हो तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा 05234 के बारे में कि इसमें आखिर है क्या। तो जो 05234 है, इसमें 52% फास्फोरस है और 34% पोटेशियम है। तो फास्फोरस का क्या काम है? जो फास्फोरस है वो जड़ों के विकास में काम आता है किसान भाइयों। लेकिन अगर हम इसे गबोट और बाली की अवस्था में गेहूं में उपयोग करते हैं तो ये क्या करेगा कि जो हमारे जड़ों के आसपास पोषक तत्व पड़े हुए हैं उन पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से बालियों तक पहुंचाने का काम करेगा। और जब वो पोषक तत्व बालियों तक आएंगे तो बालियों का साइज बढ़ेगा, दाने बढ़ेंगे और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो पोटेशियम है, पोटेशियम किसान भाइयों, पोटेशियम दाने के वजन को बढ़ाने का काम करेगा, दाने के आकार को बढ़ाएगा और जो बालियाँ हैं उन्हें मोटी करेगा। तो ये तो हो गया 05234। और इसकी मात्रा क्या रखनी है किसान भाइयों? इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो इसे हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है गेहूँ में, यानी कि 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना है। अब दूसरी चीज़ इसके साथ हमें क्या ऐड करना है? तो दूसरी चीज़ इसके साथ में इस स्टेज पर किसान भाइयों बोरान बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोरान जब डलता है तो बोरान भी जितने भी पोषक तत्व हैं उन सब पोषक तत्वों को एकत्रित कर कर पौधे में बालियों तक पहुंचाने का काम करता है जड़ों के माध्यम से। तो इस समय बोरान भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बोरान 2-3 प्रकार के आते हैं किसान भाइयों, हमें कौन सा लेना चाहिए? तो जो 20% वाला बोरान आता है हमें वो लेना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करें तो इसे हमें 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। यानी कि 150 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है किसान भाइयों कि जो NPK 05234 है उसका घोल अलग बनाना है और जो बोरान है उसका घोल अलग बनाना है। उन दोनों को आपस में मिक्स करके घोल नहीं बनाना है। तीसरी चीज़ किसान भाइयों, तीसरी चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़, इस स्टेज पर पौधे को पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम एक लिक्विड वाला टॉनिक ले सकते हैं। इसमें हम जो क्रिस्टल कंपनी है उसका जो न्यूट्रोजन आता है किसान भाइयों उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं और इस स्टेज पर वो बहुत ही सफल होगा किसान भाइयों। उसके डोज की बात करें तो उसे हमें 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आएंगे, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हैं। और इस समय अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारे पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व वो देगा। और वो पोषक तत्व अगर पौधे को मिलेगा तो पौधे में जो बालियाँ हैं वो बड़ी होगी, दाने व्यवस्थित बनाएंगे और जो हमारा उत्पादन है वो भी बढ़ेगा किसान भाइयों। तो इन 3 चीज़ों को मिक्स करके हम गेहूं में बालियों के समय या फिर गबोट के समय इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। विशेष ध्यान देने योग्य बात यही है कि NPK 05234 हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है और उसका घोल अलग बनाना है। प्लस जो बोरान है 20% वाला उसे हमें 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है, उसका घोल अलग बनाना है। और जो न्यूट्रोजन है अगर हम उसका घोल बना सके तो ठीक है, या फिर हम उसे टंकी में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर अगर आप उसका घोल बनाना चाहते हैं तो उसका घोल अलग बनेगा। तीनों चीज़ों का अलग अलग घोल बनाकर स्प्रे करना है। इससे हमारा उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा किसान भाइयों, और जो बालियाँ खाली रह जाती है वो खाली नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छा और शानदार रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार।